क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, प्रैक्टिस किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं ना। तो कॉनकेव वाले के लिए देख लिया था, कॉन्वेक्स के लिए हम लोगों ने होमवर्क लिया था, तो सभी करके लेके आए। और एक क्वेश्चन भी था आई थिंक, हेरोडोव का एक क्वेश्चन यस दिया था सर। मैंने, यस सर। ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी फिर दो रे ट्रेसिंग किया था उसे कर लेंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, कितने लोगों ने किया, कुछ आ रहा है आंसर? सॉल्व किया किसी का भी कुछ भी? क्वेश्चन देखा भी था या नहीं? होमवर्क में बस ऐसे ही रह गया, नहीं देखा था क्या? देखा था सर, देखा देखा था था। देखा था सर। कुछ भी आइडिया फिर भी कैसे क्या करना है? कुछ भी नहीं? जो भी है, गलत भी है तो भी बोलो, देखता हूँ क्या तुम लोग के दिमाग में चलता है। कोई बोलो। सर मुझे इनफाइनाइट लग रहा था आंसर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। और किसी को कुछ? ठीक है। तो मुझे थ्री लग रहा हाँ, क्या लग रहा है? है। थ्री। 3 नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे, ये लग रहा है ना? हाँ। हाँ ओके। और कोई? गलत भी हो तो भी चलेगा, अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है। और कोई? चलो कोई नहीं, ठीक है। पे अब देखते हैं अब इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, 3 मिरर्स आर प्लेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि 3 मिरर्स को यूज किया गया है और उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलरली रख दिया है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? तो ये आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस ले लूँ और इसको वाई एक्सिस ले लूँ और इसको जेड एक्सिस ले लूँ, तो तीनों एक्सिस आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक ही तरीका बचता है कि तुम अगर मिरर्स को बनाना चाहते हो तो इसको एक एक्स वाई प्लेन में रख दो, एक मिरर को तुम वाई जेड प्लेन में रख दो और एक मिरर को तुम एक्स जेड प्लेन में रख दो। तो ये एक तरीका है सिंपल सा, जिससे तुम ये काम कर सकते हो। और उसका बैक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फ्रंट सॉरी फ्रंट जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बैक साइड क्या है इसका, पॉलिश्ड है ना। तभी तो मिरर रखने का कोई मतलब बनेगा, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है, मिरर के पीछे जा कर के तो कुछ नहीं दिखेगा। चलो तो अब ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट को बस इसके सामने रखा है, इसके पोजीशन को भी नहीं बताया गया है कि कहाँ पे रखा गया है ना। एंगल बाइसेक्टर पे रखा गया है, कितने एंगल पे रखा गया है, सिमेट्रिकली कोऑर्डिनेट 2,2,2 1,1,1 या फिर 1,2,0 या कैसा है, कुछ भी नहीं बताया गया। तो मैं एक अनइवन पोजीशन एज्यूम कर लेता हूँ, इस जगह पे रखा गया और मिरर के सामने है, फ्रंट में, ठीक है। अब देखो इमेजेस किस तरीके से बनेंगे, इसको सोचने का एक तरीका ये है कि मैं नीचे वाले मिरर को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाता हूँ। 3D में है, थोड़ा तुम्हें लोग को सोचना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा टाइम के लिए मैं भूल जा रहा हूँ कि नीचे भी कोई मिरर रखा हुआ है, सिर्फ 2 साइड में रखा हुआ है। एक इस तरफ मिरर रखा हुआ है, एक इस तरफ मिरर रखा हुआ है और एक इस तरफ मिरर रखा हुआ है। और इसके सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे? ये सिंपल क्वेश्चन है ना। इस जगह पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, कोई सोच के बता सकता है? सिंपल सा, अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो ये दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, हाँ है ना। 2D में अब मैं इसको बना रहा हूँ,
और ऑब्जेक्ट इस जगह पे Yes, रखा है। sir. हाँ, तो अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं इसके लिए? 3. नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगे वो होगा 1 2 3। सही है क्या? है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बनने वाला है इक्वल डिस्टेंस पे। एक यहाँ पे इमेज 1 बनने वाला है, एक इस जगह पे इमेज 2 बनने वाला है, और एक ऐसे करके इमेज बनने वाला है तीसरा। अगर ये 3 इमेजेस बने हैं तो नीचे वाला मिरर क्या करेगा? उन सभी का इमेज बना देगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? है ना? तो इस तरीके से Yes, sir. ये एक क्यूब या फिर क्यूबाइड फॉर्म करेगा इस तरीके से। ये इस तरीके से फॉर्म, इमेज 2 का ये इमेज बना है, इमेज 1 का ये वाला इमेज बना है, और इसका इमेज इस जगह पे बना है, और ये जो ऑब्जेक्ट है सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट है खुद, जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का खुद मिरर थर्ड से इमेज बना है विच इज दिस वन। तो अब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे बता दो जल्दी से, इसका फाइनल आंसर। 7. 7. 7. तो टोटल 7 नंबर ऑफ इमेजेस तुम्हें दिखेंगे। और अब इनफाइनाइट कब दिखता है? इनफाइनाइट तब दिखता जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। जैसे पैरेलल अगर हो जाता किसी तरीके से तो ये इनफाइनाइट होता। अदरवाइज अगर तुम्हारा मिरर कुछ एंगल पे है तो इनफाइनाइट होने का कोई चांसेस नहीं है ना। मिरर मेज देखा होगा तुम लोगों ने, उसमें हर एक जगह पे मिरर्स होते हैं, हर एक जगह पे मिरर्स होते हैं। इस तरीके से लगा हुआ है, फिर इस तरीके से लगा हुआ है ना। पूरा रूम जो है वो मिरर से भरा पड़ा रहता है। तो हमें इमेजेस ढेर सारे दिखते हैं, और साथ ही साथ इल्यूजन भी होता है कि कौन सा मतलब जगह जाने का है, कौन सा जगह आने का है, रास्ता पता नहीं चलता। ठीक है, अब इसका सर मेरे को थर्ड वाला इमेज नहीं समझ में आ रहा। थर्ड वाला इमेज कौन सा? ये वाला इमेज, हाँ सर, वो जो 2D में आपने बनाया। हाँ ये थर्ड इमेज देखो, ये 1 है, ये I1, ये I2 और ये I3। ये थर्ड इमेज कैसे बना है? ये जो मिरर है इससे रिफ्लेक्शन हुआ है, ये बना, या फिर इस मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये इमेज बना। समझ में आया क्या? या फिर हाँ नंबर सर। ऑफ इमेजेस 3 कैसे आया उसको तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो। थीटा कितना है? 90 डिग्री। 360 बाई थीटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे? 4 - 1 डेट इज इक्वल टू 3। ऐसे भी 3 निकाल सकते, है ना। हाँ सर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इस जगह पे थे हम लोग, और कन्वेक्स के लिए 5 पोजीशन के लिए बना करके लाने के लिए बोला। 5 पोजीशंस के लिए, है ना। करके आए हो सभी कोई? देखो तुम लोगों ने Yes, sir. अगर किया है 8, 9, 10th में तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी मत ना करो। मैं अभी भी करना है। इससे क्या होगा? प्रैक्टिस होगा। माइंड में कोई भी चीज़ को याद रखना बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट रख करके तुम सोचो कि मैं बाद में तो हमेशा इस कॉन्सेप्ट से कर ही सकता हूँ, ये 4 प्रॉपर्टी है मैं कभी भी ड्रॉ कर लूँ। बात उसकी नहीं है। बात ये कि कोई चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। याद होने से फ़ायदा क्या होगा? तुम्हें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने ऊपर डाउट नहीं होगा बाद में कि मैंने गलत भी किया है कि नहीं किया। समझ में आ रहा होगा? जैसे फॉर्मूला हम लोग क्यों याद रखते हैं हमेशा? हमें डेरिवेशन बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े, जल्दी आंसर आ जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे भी तुम लोग को करना है। पहले जैसे ये कनकेव था तो उसके लिए हम लोगों ने किया, कन्वेक्स के लिए भी कर लेते हैं।
और ऑब्जेक्ट अगर इस जगह पे रखा हुआ है तो फिर मुझे दो लाइट रे की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइट रे जो इस तरफ से जाएगा पैरेलली और फोकस से पास होगा, ये पास हो गया। और दूसरा लाइट रे तुम कौन सा यूज़ करो, इस जगह से यूज़ कर लो, ऐसा, सॉरी, तो जो इमेज बना वो इस जगह पे बना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे, इस जगह पे सेंटर ऑफ, ठीक है, ये फर्स्ट। सर सेकंड, वो सेकेंड लाइट रे जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लाइट रे इधर से होता हुआ जाएगा, और बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो बैक ट्रेस कर जाएगा, ठीक है। चारों लाइन को यूज कर सकता हूँ मैं, चार प्रॉपर्टी था ना ऊपर, देखो 1 2 3 और ये 4, फोर्थ वाला भी चाहे तो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो फोकस से पास कर रहा हूँ, है ना। फोकस से पास करने के लिए मुझे थोड़ा और नीचे देना पड़ेगा, तो पैरेलली निकल जाएगा। पैरेलली कैसे जाएगा, ऐसा, और पैरेलली अगर इस तरीके से गया मुझे ये लाइन से मिला देना। तो कोई सा भी चार लाइन यूज कर सकते हो, उसमें से सिर्फ दो ही यूज करना है ना, डायग्राम को ज़्यादा वो नहीं करना। यस सर। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्ट जो था वो कहाँ पे रखा हुआ था, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच में। फोर। हाँ, इस चीज़ को हम लोग को अभी ध्यान में रखना है। दूसरा बना रहा हूँ मैं, तुम लोगों ने बनाया ही होगा तो मैं इसको थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें होगी वहाँ पे समझा दूँगा। अब ये पोल के पास पहुँच जाएगा, तो पोल के पास पहुँचने के कारण से पोल पे ही इमेज बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को मैं पोल के राइट साइड में कर दिया, और इधर फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मुझे बनाना है इमेज को, बोलो कैसे बनेगा, कौन सा दो लाइट रे यूज़ करूँ। एक तो पहले ऑब्जेक्ट को मुझे बनाना है, उसके लिए मुझे दो इंसिडेंट लाइट रे चाहिए, हमेशा दो इंसिडेंट लाइट रे चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट को बना दे। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, और एक और लाइट रे चाहिए, तो मैं इस जगह से पास करा लूँ, तो ये इस तरीके से पास कर रहा है, बोथ आर इंसिडेंट लाइट। अब इन दोनों का रिफ्लेक्शन करा देता हूँ मैं, और ये पैरेलल लाइट रे है तो फोकस से पास होना चाहिए, ये फोकस से पास होगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा कर। अब तुम मुझे बताओ, ज्योमेट्री से थोड़ा टफ हो पा रहा है कि इस तरफ इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या फिर इस तरफ होगा, या फिर कोई दूसरा लाइट रे ले लो जिससे मुझे श्योरिटी हो जाए, है ना। बोलो, राइट साइड ही होगा। लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो कैसे इसको सोचे कि लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। सर इंसिडेंट रे को पीछे इंटरसेक्ट करा के। इंसिडेंट लाइट रे को पीछे इंटरसेक्ट करा दें, ज्योमेट्रिकली कैसे इस बात को प्रूव। सर लेफ्ट पे मीट करेगा शायद। तो ऐसा करते हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ सोचते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, कि मान लो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे,
ये बात तो हमेशा पता है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज किधर बनेगा, इन्फिनिटी पे। मैं इस जगह पर रखती हूँ, बराबर। तो ये जो लाइट रे है इसे तो ऐसे ही जाना है, होता है। और दूसरा जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा। ये ऐसा जाएगा। तो ये लाइट रे पैरेलल होंगे, ये बात तो तय हो गया। अब तुम अगर ऑब्जेक्ट को इस तरफ शिफ्ट करते हो तो कौन सा लाइट रे चेंज होने वाला है, ये वाला, आया ना, यही चेंज यस होगा सर। ना। हाँ सर। और अगर ये पास हाँ सर। आया तो ये एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बढ़ेगा। एंगल बढ़ेगा। और अगर एंगल बढ़ा तो ये एंगल भी बढ़ेगा, तो ये इस तरफ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? या फिर तुम देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला लाइट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला अगर लाइट रे मैंने देखा इधर से जाएगा, तो ये लाइट रे भी तुम्हें बताएगा कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट इधर है। दूसरा मैं डायग्राम इसी में बना, तो फोकस इस जगह पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह पे, और ऑब्जेक्ट इस जगह पे। एक लाइट रे मेरा फिक्स हो चुका है, और जो भी पैरेलल आएगा फोकस से पास होगा, से पास होगा। सॉरी, इधर होगा ना, ऐसे चला गया। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी पास करेगा वो इस तरफ से आएगा, है ना। लाइट रे से इंसिडेंट हो रहा है और वापस से चला जाए। बोलो समझ में आ रहा है क्या? फोकस से अगर पास कराए तो फोकस से पास करने वाला लाइन इस तरीके से आएगा लाइट रे, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर पैरेलल चला जाएगा। बोलो ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब आगे चलते हैं और थर्ड वाला देखते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है तो लाइट रे इस तरफ से आएगा और ये फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो गया। दूसरा लाइट रे कौन सा यूज करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज कर ले, या फिर यही वाला फोकस से पास करने वाला यूज कर लेता हूँ मैं। ये फोकस से पास करने वाला लाइन इस तरीके से चला जाएगा इधर पैरेलल। तो इन दोनों को तुम चाहो तो मीट करा सकते हो। दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इस तरफ से इसको करा, और दूसरा लाइट रे ये फोकस इस जगह पे है, इस तरीके से ले लो और ये ऐसा चला जाएगा। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री का इसमें इशू होता है, बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरफ जाएगा या फिर उस तरफ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते चला जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कॉनकेव वाले में बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग का रे डायग्राम बन जाता है,
कॉन्वेक्स वाले में काफ़ी इशू होता है। तो इसको एक बार है ना हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे इसमें देखो, मैं पहले इसमें से बता देता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट, हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया? ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक लेकर के आगे, सेंटर क्योंकि ये फोकस तक जा सकता है बेसिकली, माइनस ऑफ एफ तक। तो जो इमेज बनता है वो तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक बनता है? फोकस से माइनस ऑफ एफ। अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनेगा, और अगर हमने फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। और ये किस तरफ जाएगा इन्फिनिटी? अभी इस तरफ वाले में जाएगा या इस तरफ वाले में जाएगा? ये इधर वाले में जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग अभी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी। और अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ से कहाँ तक? अब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से पास लेकर के जाऊंगा, है ना। अच्छा, ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है अभी तो। और यहाँ पे देखते हैं ये वाले पार्ट को। अब ऑब्जेक्ट को मैं फोकस से पोल के बीच में रख रहा हूँ। तो जो इमेज है वो किसके बीच में बन रहा है? और तो infinity। पोल से इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी होगा इस बार। हाँ, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा कि जब मैंने फोकस पे रखा था उस समय इन्फिनिटी पे था, प्लस इन्फिनिटी, और जब मैं पोल पे आया तो पोल पे बन गया, ऐसा। और लास्ट वाला ये, इसमें अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक? पोल से प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक रखा था, पोल से प्लस इन्फिनिटी तक, तो इमेज कहाँ पे बना? इमेज कहाँ पे बना बताओ? पोल से फोकस। हाँ, ये तो हम लोग पोल तक ऑलरेडी पहुंच गए थे, तो अब ये पोल पे स्टार्ट होगा। और अगर मैं इन्फिनिटी पे चले जाऊं तो इन्फिनिटी वाला तो फोकस पे बनेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये माइनस ऑफ एफ तक जाएगा, या इन्फिनिटी पे जा रहा है? एक बार देखो जरा सा। ये अगर मैं इस तरफ रखा हूँ, ये इंसिडेंट लाइट है जो कि फोकस से पास किया, ऐसा। और दूसरा जो लाइट रे होगा वो इस तरीके से बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। जैसे लेगा नहीं, दूसरा यूज कर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो या फिर वो भी ले लेते हैं कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास किया फिर वो पैरेलल पास होगा, ये ऐसा, ये इस तरफ चला गया, यहाँ पे बन रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसको मैं एक डायग्राम में कन्वर्ट करूँगा। चलो, या इसको डिलीट
ये कॉनकेव पार्ट, ये इस तरफ, और ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आएगा तो जो हमारा इमेज होगा वो किस तरफ से किस तरफ जाएगा? फोकस से लेकर के इंफिनिटी। इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये चीज़। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जाएगा तो इमेज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पोल से इंफिनिटी। पहले फोकस पे तो इन्फिनिटी पे, है ना? तो इन्फिनिटी से इस तरफ आएगा पोल की तरफ। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। और अब ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और दूर लेकर के जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ बना तो इमेज किस तरफ जाएगा? इस तरफ, है ना? तो ये चीज़ इंटरचेंजेबल है। रीजन को अगर तुम डिवाइड कर दो, रीजन को, तो ये इंटरचेंजेबल है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा इस रीजन में है, इस वाले रीजन में है, तो इमेज इस वाले रीजन में ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस वाले रीजन में है तो इमेज इस वाले रीजन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इस वाले रीजन में है तो इमेज इस वाले रीजन में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो। तुम्हें बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें याद रहेगा। और ये सेम पैटर्न जो है कनकेव और कॉन्वेक्स के लिए भी फॉलो होता है। ये सेम पैटर्न जो है कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए भी फॉलो होता है। तो ये तुम इस चीज़ को याद रख सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा कॉन्वेक्स में भी है ना, इन्फिनिटी से फोकस के बीच में है, तो वो इमेज भी कहाँ पे बनेगा? इस जगह पे बनेगा। ठीक है, चलो अब इसको आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें मिरर फार्मूला जो है उसको डिराइव करते हैं। मिरर फार्मूला, ये मिरर है, और इस जगह पे पोल, इस जगह पे फोकस, और इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट, और कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे प्लेस किया गया। ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ, दिस इज ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रे निकलेगा और ये इसके ऊपर टक्कर खाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो इंसिडेंट लाइट रे जो होगा वो टक्कर खाने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरफ से चला जाएगा। So this is incident light ray and this is reflected light ray, and this both angles are equal. So इसको मैं I बोल लेता हूँ, तो ये एंगल भी I हो जाएगा। इस I और R को मैं कैपिटल में लिख सकते हैं। और इन सभी एंगल को अल्फा बीटा मैं डिनोट कर देता हूँ। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, एंड लेट्स से दिस एंगल इज गामा, बराबर। और एक परपेंडिकुलर इस जगह से ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप, और इसको मैं Q बोल लेता हूँ।
अब देखो ये कैसे रेज है, पैरेक्सियल रेज, और साथ ही साथ हम लोग ऐसे मिरर के लिए बातें करते हैं जिसका अपर्चर काफ़ी छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपर्चर अगर छोटा कर दिया तुमने तो रेज खुद ही खुद पैरेक्सियल हो जाएंगे, आया ना। अगर तुमने इतना बड़ा सा रखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस तो पैरेक्सियल रेज नहीं बन सकता है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो। तुम क्या करो, अपर्चर को ही छोटा कर दो, मतलब मिरर जो तुमने निकाला वो ही छोटा है, तो जो रेज इससे रिफ्लेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेगा जो लाइट रेज, वो काफ़ी प्रिंसिपल एक्सिस के पास में होगा, तो ये सभी पैरेक्सियल रेज ही ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अपर्चर क्या रखते हैं, छोटा। अब अपर्चर अगर हमने छोटा रखा है तो जो पी क्यू डिस्टेंस होगा उसको देखो, वो क्या होगा, छोटा होगा, आया ना। यहाँ से अगर तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, बराबर। हाँ अब सर। हाँ, तो अब इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज वगैरह यूज़ करेंगे। तो अब इस जगह पे हम लोग पहले बीटा लिखते हैं। ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा होगा कैसे, ये ट्रायंगल ऐसा। तो इस ट्रायंगल में हम लोग बीटा कितना बोल सकते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ऑफ आई। ट्रायंगल कैसा है, आई है और ये अल्फा है, एंड दिस एंगल इज, कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, बोलो, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। हाँ, और गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, बीटा प्लस आर। बीटा प्लस ऑफ आई, प्लस बीटा प्लस आई, ये चीज़ आ गया। और फिर से आई गामा एन, ठीक है, ये चीज़ आ गया। और क्योंकि आई को मुझे हटाना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो बीटा माइनस ऑफ गामा कर लेता हूँ। तो दिस फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, बीटा माइनस ऑफ गामा विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस ऑफ बीटा, इधर से कितना आ जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस ऑफ गामा। तो मेरे पास चलो बड़े वाले ट्रायंगल से मैं अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मुझे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल पर उसे ले रहा हूँ, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला मैंने ट्रायंगल, अल्फा एंड दिस इज O एंड दिस इज Q, परपेंडिकुलर है। इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल लेता हूँ, क्या बोल लूँ, लेट से y, ये y हो गया। इसमें tan अल्फा कितना आ जाएगा, tan अल्फा विल बी y बाय 2। फिर बीटा निकाल लेता हूँ मैं, बीटा कितना आ जाएगा, दिस इज C और ये Q और ये y, tan बीटा कितना आ गया, y बाय सी क्यू। और फिर इधर से मैं जगह पे क्योंकि इमेज बना है आई दे देता हूँ मैं, जगह आई और क्यू, ये y गामा, tan गामा कितना हो गया, y बाय आई क्यू, आई क्यू। है ना। अब मुझे ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है, तो Q के जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं। ये जो चीज़ है वो P लिखा जा सकता है, ये वो है C, है ना, CP लिखा जा सकता है, और ये क्या लिखा जा सकता है, IP, ये आई चीज़ पी। हाँ, ये चीज़ लिखा है।
अब दूसरा चीज़ ये है कि ये अल्फा बीटा गामा एंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया अपर्चर काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अगर अपर्चर छोटा होगा तो एंगल्स भी तो छोटे होंगे। ये सारे एंगल्स कैसे होंगे? छोटे होंगे, पैरेक्सियल रेज काइंड ऑफ। तो अगर टेन थीटा छोटा होता है तो अप्रॉक्सीमेटली इसको क्या लिखा जा सकता है? थीटा लिखा जा सकता है। तो इधर से मेरा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? बेसिकली इक्वल्स टू अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू बीटा एंड दिस इज गामा। मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। अल्फा बीटा गामा, बीटा का कितना हो जाएगा? 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाई सी पी इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? वाई डिवाइडेड बाई ओ पी बाय बाय ओपी। प्लस गामा का वैल्यू वाई डिवाइडेड बाय आई पी। वाई 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 कैंसिल आउट हो गया और ये डिवाइडेड बाय सी पी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ओ पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय आई पी। साइन कन्वेंशन से अब हम लोग इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, सी पी ओ पी आई पी। साइन कन्वेंशन पता है? बच्चों वाली चीज़ है। साइन कन्वेंशन ये बोला गया कि कोई भी डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करना है पोल से। वो पोल से है और फिर डायरेक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हमें इंसिडेंट लाइट रे से डिसाइड करना है। तो अगर ये तुम्हारा इंसिडेंट लाइट रे है तो दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले हाइट को पॉजिटिव लिया जाएगा और इसके नीचे वाले डिस्टेंस या फिर हाइट को नेगेटिव लिया जाएगा। ये बेसिक सा चीज, दिस इज इंसिडेंट लाइट और ये क्या है? पोल। सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करना है और इंसिडेंट लाइट रे ही पॉजिटिव डायरेक्शन को डिसाइड। ये हमारा साइन है। तो सीपी क्या चीज़ है? सीपी जो है ये डिस्टेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं पॉजिटिव में लूंगा या नेगेटिव में लूंगा? नेगेटिव में। ये है पोल, ये है सी, ये एफ, जगह पे बना था ऑब्जेक्ट और इमेज। तो इधर से जो सीपी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, बट क्योंकि मुझे सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करना है, मेरा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है? नेगेटिव। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो इंसिडेंट लाइट रे तो इधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ये बना है। सो दिस विल बी माइनस ऑफ आर, तो यहाँ पे माइनस पुट कर लूँगा, माइनस ऑफ आर। इसके बाद फिर क्या है? ओपी। ओपी कितना होगा जगह से? इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसे यू से मेजर करते हैं, तो दिस विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओपी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू होगा और ये आई पी जो है ये वाला डिस्टेंस ये भी पोल से मेजर किया जाएगा और ये आई पी कितना होगा? माइनस ऑफ यू। इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब उसको पुट कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूले में, देखो क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ आर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ओपी माइनस यू 1 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास फॉर्मूला आएगा 1 बाय वी प्लस 1 बाय इज इक्वल्स टू 2 बाय आर विच इज बेसिकली 1 बाय एफ, है कि नहीं? तो इसे ही हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं और इसे याद रखना है। 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू बाय एफ।
बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। अब क्योंकि मुझे हमेशा v निकालना होता है, v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, हमेशा v निकालना होता है, तो मैं एक और फॉर्मूला इससे निकाल देता हूँ, उसे हम लोग को हमेशा याद रखना है। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, हो जाएगा u माइनस ऑफ f अपॉन f। v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u f अपॉन u माइनस ऑफ, ये हम लोग हमेशा याद रखें और इससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तुम ये फार्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन इससे क्या होगा, बार बार तुम्हें ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा और इन प्रोसेस करने के कारण से टाइम काफ़ी ज़्यादा तो हमेशा ये फार्मूला ही यूज़ करेंगे और हमारे लिए काफ़ी आसान है। ये हो गया हमारा बी। चलो साइन कन्वेंशन वगैरह हर एक चीज़ बता ही दिया तुम्हें, आगे चलते हैं। और इस मैग्निफिकेशंस वगैरह भी हैं, लेकिन आगे देखेंगे, पहले सिंपल क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, इधर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है प्लेस किया गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम, सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। सबसे पहले मुझे v निकालना पड़ेगा, और अगर हम v निकालेंगे का फॉर्मूला यूज एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ, म्यूट कर लो सभी। तो u का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ 60, f का वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ -60 -15 डिवाइड बाय 60 माइनस 10 15 30, और ये नीचे आ जाएगा 45 आया, 20 सेंटीमीटर, माइनस साइन भी इतना आया। तो ये -20 अगर है, नोट कर लो कौन है। तो 20 इस जगह पे होगा और फोकस से जो डिस्टेंस है इट इज 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 किया गया था। तो फोकस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फोकस विच इज 5। तो आंसर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, आंसर सही निकालो फिर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से कि ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल दिया जाए
if the object is placed 5 centimeter from focus, then find the image distance from focus. और ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए फॉर एवर क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको. For the above question, if the object is placed at a distance of 5 centimeter from focus, then find the image distance from the focus. देखो इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ बोला गया है कि वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है फोकस से, लेकिन ये नहीं बोला है कि इसके लेफ्ट में रखा गया है या राइट में रखा गया है. बराबर. तो ये तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें तुम्हारे दो आंसर्स सही निकल सकते हैं. तो हमें इन दोनों पॉसिबल केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. तो जैसे जैसे यहाँ पे केसेस बनते जाएंगे वैसे वैसे डिफरेंट आंसर आते जाएंगे. तो ये चीज़ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ऐसे डिफरेंट केसेस बहुत सारे बनेंगे आगे जाकर के. ठीक है. तो फोकस कितने डिस्टेंस पे था? 15 सेंटीमीटर था ना. तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे या तो इधर हो सकता है या तो उधर हो सकता है. ठीक है. ये फर्स्ट केस ले लेता हूँ और ये सेकंड केस है. तो केस फर्स्ट में u का वैल्यू कितना हो जाएगा? -20. f कितना हो जाएगा? -15. और सेकंड केस के लिए u का वैल्यू कितना हो जाएगा? -10. एंड f का वैल्यू कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर. अब दोनों के लिए मुझे v निकाल लेना है. तो v कितना आ जाएगा? uf अपॉन -f. पहले उसको प्लेट करते हैं. उसका वैल्यू -20. f तुम्हारा -15 डिवाइडेड बाई u 20 प्लस ऑफ 15. कितना आ जा रहा है ये? 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई -5. आ गया ये -60. ठीक है. -60 अगर ये है तो इसका मतलब जो इमेज है वो इस तरफ बना है लेफ्ट साइड में. तो ये कैसा रियल इमेज होगा? कैसा इमेज होगा? रियल इमेज. दूसरा इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन -f. u का वैल्यू -10 और f का वैल्यू -15. -10 प्लस 15 कितना आ गया ये? 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 30. अब मुझे डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? फोकस से निकालना. ठीक है. दोनों केस के लिए देख लेते हैं. यहाँ पे एक के लिए जो इमेज बना वो इस जगह पे बना जो कि कितने डिस्टेंस पे? 60 के डिस्टेंस पे. और फोकस जो है वो 15 के डिस्टेंस पे. कितना डिस्टेंस आ गया? 45 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस पूछा. इसको मैग्नीट्यूड में बोलेंगे. और कभी कभी ऑप्शन भी चेक कर लेना. अगर माइनस में लिखा है तो इसका मतलब वो मुझे डायरेक्शन के साथ पूछ रहा है. दूसरे वाले केस के लिए ये 30 डिस्टेंस, इसका मतलब दूसरा इमेज जो है वो इस जगह पे बनेगा. ये 30. टोटल डिस्टेंस फोकस से कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 विच विल बी 45. तो इस केस के लिए जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है. ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं. दोनों केस के लिए जो आंसर है सेम. फोकस से डिस्टेंस निकालना था इसीलिए आंसर सेम है. अगर पोल से डिस्टेंस निकालना होता तो आंसर डिफरेंट आता. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन ऐसा है. ये कन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया गया इस जगह पे एट ए डिस्टेंस ऑफ
60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 30 सेंटीमीटर। पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। सॉल्व करो जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसका फोकस लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा -60 एंड एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा। फोकस इसका इस तरफ है, पोल से हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो ये डायरेक्शन है और हो जाएगा +15। और फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू यू माइनस ऑफ एफ अपॉन यू इंटू एफ माइनस ऑफ यू का वैल्यू कितना है -60, एफ का वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय का वैल्यू है -60 एंड प्लस -15। कितना आ जाएगा -75 ऊपर है -60 इंटू और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा और इसके साथ कटेगा माइनस माइनस +12 सेंटीमीटर। तो ये पॉजिटिव आया है प्लस में, इमेज इस तरफ बनेगा और ये जो होगा 12 के डिस्टेंस पे और ये 60। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना हो जाएगा 60 प्लस 72 आया था। यस सर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन देखेंगे। क्वेश्चन है इंसिडेंट light ray appears to be intersecting at a distance of has to be intersecting distance of distance 30 centimeter from pole of a convex mirror of having focal length 20 centimeter. Then find the distance of image from the intersection point of object. Intersection point of incident. तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तुम अगर इसको ध्यान से पढ़ो तो दो इंसिडेंट लाइट रेज हैं जो कि अपीयर हो रहे हैं इंटरसेक्टिंग। अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग का इसका मतलब ये हुआ कि रियली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कराया जा रहा है उसको,
इनको इंटरसेक्ट कराया जा रहा है। तो कोई सा भी लाइट रे हो सकता है, लेट से ये लाइट रे है और ये एक लाइट रे है, दोनों जा कर के इंटरसेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? एट ए डिस्टेंस ऑफ, appears to be intersecting at a distance of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। और इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो लोकेशन हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब मुझे इसका इमेज बनाना है। इमेज कहाँ पे बनेगा? तो इमेज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बस, v इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन टू माइनस ऑफ एफ। यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस ऑफ 30, क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में, तो दिस डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव और सारे डिस्टेंस पोल से लेते हैं। u इज इक्वल्स टू प्लस 30 एंड f इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर। पहले इसको पुट कर लेते हैं इधर। इज इक्वल्स टू यू हो गया तुम्हारा 30, f हो गया 20 और नीचे आ गया u 30 माइनस ऑफ 20, आ गया ये डिवाइडेड बाय 10, 60 आ रहा है। तो ये जो 60 सेंटीमीटर है ये किसका डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस जो है वो है इमेज का। इमेज जो है वो प्लस ऑफ 60 सेंटीमीटर। और अगर इमेज हमारा प्लस 60 पे है और ऑब्जेक्ट अगर प्लस 30 पे है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यही पूछा गया था ना कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। जस्ट 30, आंसर 30 आया था सभी का। कुछ लोगों का गलत आया, कुछ का सही आया। चलो अब स्टार्ट करते हैं मैग्निफिकेशन, और इसमें देखते हैं कि कितने डिफरेंट तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं। दो तरह के बेसिकली मैग्निफिकेशन होते हैं, दो डिफरेंट तरह के मैग्निफिकेशंस हम लोग देखते हैं जनरली, और ज़्यादातर हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के मैग्निफिकेशन कौन कौन से? एक लेटरल मैग्निफिकेशन होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इन दोनों का डिफरेंस अभी हम लोग समझेंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन को कभी कभी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को एज इट इज़ ऐसा ही बोला जाता है। तो मैग्निफिकेशन ये दो तरीके से क्यों डिफाइन किया गया और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? लेट्स से मेरे पास एक मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है विच इज़ ए बी, तो इसका इमेज बनेगा। बिल्कुल हाँ, तो ये इस तरह से इमेज बनेगा। सो इस जगह पे इमेज बन गया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसको मैं ए डैश और बी डैश बोल लूँगा। दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो है, सिंपल वर्ड में समझे तो ये जो ऑब्जेक्ट का हाइट था और ये जो इमेज का हाइट है, इन दोनों में कितने का फैक्टर, मतलब ये हाइट आधा हो गया या डबल हो गया या फिर ट्रिपल हो गया है या फिर 3/4 हो गया है। तो मैग्निफिकेशन हाइट का कंपैरिजन है। इसका हाइट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट और इमेज का। अब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस ना करें, हम लोग ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही रखें, तो ऐसा ये भी, तो जो इमेज बनेगा वो भी कुछ ऐसा ही बनेगा, ये भी।
तो इस केस में जो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो भी मैग्निफिकेशन हमारा क्या कहलाता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या फिर लेंथ है उसके बीच में कितना का फैक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लिया और ये इमेज है तो कितने का फैक्टर है। लेकिन क्योंकि इस वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया था ऑब्जेक्ट को और इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो दोनों प्रोसेस अलग हो जाता है मैग्निफिकेशन निकालने का। ठीक है, तो इस तरह के मैग्निफिकेशन को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं और इस तरह के मैग्निफिकेशन को हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन बोलते हैं या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसवर्स को शॉर्ट ट्रिक में याद रखो कि टी आता है तो ये है परपेंडिकुलर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, और अगर टी में आ गया परपेंडिकुलर तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या आना है, पैरेलल आना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेस किया जाएगा। तो दोनों में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। वैसे मैग्निफिकेशन होता क्या चीज़ है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब इसी चीज़ को हम लोग इसके लिए भी निकालेंगे और इसके लिए भी निकालेंगे डिफरेंट वे। सबसे पहले लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए लिख लेते हैं कि लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो लेटरल मैग्निफिकेशन है और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो चीज़ हमने लिखा है इसको निकालना है। चाहो तो ज्योमेट्री वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं अगर करके दिखाऊं कुछ इस टाइप से होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे रखा गया है और इमेज इस जगह पे बनेगा। सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। तो ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ऑफकोर्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, दोनों क्या हो गया, थीटा। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये और एक ये थीटा और ये भी थीटा, ऐसा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज यू, और ये डिस्टेंस कितना है, v है। अभी मैं डिस्टेंस के फॉर्म में देख रहा हूँ, इसमें साइन वगैरह हम लोग पुट करेंगे थोड़ी देर में। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे टेन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं, बोलो। टेन थीटा इज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज। टेन थीटा पहले वाले ट्रायंगल से कितना निकलेगा, एच ओ डिवाइडेड बाय यू, और नीचे वाला टेन थीटा कितना आ जाएगा, बोलो, एच आई डिवाइडेड बाय वी। और क्योंकि थीटा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, या फिर दोनों को इक्वल कर लो या फिर दोनों को डिवाइड कर लो, बहुत सारा तरीका है करने का। इधर से आ जाएगा तुम्हारा दिस इज इक्वल्स टू एच आई डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, बी बाय यू के फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें अब तुम साइन को पुट कर सकते हो कि दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, एट m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू b बाय, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा, माइनस साइन। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे। तो इस माइनस साइन को ध्यान में रखना। जब हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करते हैं तो मिरर फार्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है।
तो अगर इस जगह पे प्लस है तो इस जगह पे माइनस होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब लेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो यही चीज़ इंटरचेंज हो जाता है, नीचे माइनस आ जाता है, ऊपर प्लस आ जाता है, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेटरल मैग्निफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको या नहीं आ रहा है? ये सर आ रहा है कोई सर, डाउट हो थोड़ा तो नीचे करो ना। पूछ लेना। भाई नीचे है, अब क्या नीचे करो? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को जनरली आगे जाकर के बताया जाता है वेलोसिटी वाले पार्ट में, लेकिन मैं यहीं पे बता दूंगा, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, आसान है सारी। तो अब ऑब्जेक्ट को हमने किस तरीके से प्लेस किया, इस तरीके से, इमेज हमारा इस तरीके से बना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? दो लोकेशन है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं यू ए बोल रहा हूँ। तो क्या पॉइंट ए के लिए जो इमेज बनेगा वो इस जगह पे बनेगा, इसको मैं ए डैश बोल दे रहा हूँ। क्या ये V1 होगा? बिल्कुल नहीं। और ये जो डिस्टेंस है B, ये डिस्टेंस में यू बी बोल दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ पे बनेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी नहीं बोलो, वी बी बोल देता हूँ, और ये बी ए। तो इस तरीके से तुम्हारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया और हाइट ऑफ इमेज आ गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, यू ए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू यू ए माइनस ऑफ यू बी। और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू वी बी माइनस ऑफ बी ए, बराबर। प्लस माइनस साइन को भी मैं नहीं देख रहा हूँ, अभी मैग्नीट्यूड में दिख रहा हूँ। तो मैग्निफिकेशन तुम इस जगह से अब आराम से निकाल सकते हो, माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, वैल्यूज पुट करके। तो ये है क्या चीज़, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लूँ तो ये है क्या चीज़, यू ए माइनस यू बी अपॉन बी। तो ये है क्या चीज़, माइनस साइन बाहर है, और ये आ जाएगा तुम्हारा बी बी माइनस ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय यू ए माइनस ऑफ यू बी, ये चीज़। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। समझ में आया क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर वो लैटरल मैग्निफिकेशन में हाइट के फॉर्मूला में माइनस साइन कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा माइनस साइन? माइनस साइन दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक तो डायरेक्शन तो बता ही रहा है, साथ ही साथ वो इन्वर्टेड है कि नहीं वो भी बताता है। अगर तुमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। बोलो। सर यानी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही आना चाहिए ना, पॉजिटिव क्यों होना, लाइक रीज़न तो पॉजिटिव बताओ। आएगा इसलिए क्या बोल रहे हो? नहीं, अगर वो अच्छा इन्वर्टेड रहा तो पॉजिटिव होगा ना, इन्वर्टेड रहा तो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे भी ये पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में और ये तो इस ओवरऑल डायरेक्शन, मैं मैग्निफिकेशन, एच आई अपॉन एच ओ बोल रहा हूँ, पहले से ही इसमें साइन कन्वेंशन पुट कर दिया है मैंने, तभी तो माइनस डाला है मैंने। समझ में आ रहा? और इन दोनों का रेशियो अगर लेता तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन है तो इन दोनों का रेशियो का मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा।
समझा। है ना। इस जगह पे जो नेगेटिव साइन लिखा हुआ है इसमें साइन पुट करने के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं पे साइन नहीं पुट किया रहेगा, और नहीं पुट किया रहेगा तो फिर तुम उसको लिखोगे अलग तरीके से, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम उसमें साइन वगैरह पुट करो, आंसर तुम्हारा खुद ही खुद वैल्यू के साथ आ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड होता है, पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट होता है। इतना तो कम से कम हम लोग मिरर के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है क्या। और फॉर्मूला देखो, ओके। ये चीज़ फॉर्मूला बेसिकली उतना कुछ खास है नहीं, जस्ट डेरिवेशन करोगे तुम्हें खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए बस इतना सारा चीज़ें बता रहा हूँ। ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस माइनस साइन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे पुट कर दिया है वैल्यू। अगर मैं वैल्यू पुट नहीं करता हूँ तो इधर प्लस आ जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ हो जाएगा। क्लियर है। हाँ तो खैर, अब निकालेंगे कैसे, तो ये मैंने निकालने का तरीका बता दिया। ये तरीका कब हम लोग यूज़ करेंगे, जब डेल्टा वी एंड डेल्टा यू आर नॉट स्मॉल। लेकिन अगर स्मॉल हुआ तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। अगर स्मॉल हुआ तो हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, बिल्कुल। तो इसको मैं पूरे इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो 1/v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/v स्क्वायर। क्यों, क्योंकि v रेज टू पावर -1 है। और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो भी चीज़ लिखा है सामने लेके आओ और उसके पावर -1 और डालो, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और साथ ही साथ क्या आएगा, v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में किया है तो dv/dt आएगा। और इसका भी कितना आ जाएगा, 1/u स्क्वायर du/dt इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन, f इज कांस्टेंट तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इधर से dv/dt 1/v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/u स्क्वायर du/dt होगा। आया ना, बोलो समझ में आ रहा है। तो dt और dt को मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, और dv/du कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आया सबको। यस। तो इधर ये dv क्या चीज़ है, डेल्टा v, और du क्या है, डेल्टा u। यही तो मैग्निफिकेशन था हमारा। और मैग्निफिकेशन में देखो नेगेटिव साइन खुद ही खुद आ गया, आया ना, माइनस साइन खुद ही खुद आ गया। तो इस फॉर्मूले को चाहो तो तुम याद रख सकते हो, इस तरीके से भी निकाला जाता है। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर है क्या। इस डेरिवेशन को याद रखना क्योंकि आगे जाकर के भी हम लोग काम करेंगे इस पर। तो अभी जितने भी मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे ना, इस पे देखेंगे, ये वाला सारा का सारा मैग्निफिकेशन होगा। अच्छा, मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि इस माइनस साइन को हटा देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे। फॉर्मूले के लिए यूज़ करना है तो इस तरीके से यूज़ करना। मैंने नेगेटिव साइन पुट कर दिया था क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया था, इसलिए माइनस आया था। तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, कहीं पे भी अप्लाई करना है। चलो अब आगे चलते हैं और इस पर क्वेश्चन करते हैं। पहले नॉर्मल क्वेश्चन, सिंपल लेवल क्वेश्चन का। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक मिरर है और इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 mm and find the height of the image।
सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सिंपल सा चीज़ है, इसमें मैग्निफिकेशन निकालना और मैग्निफिकेशन निकाल करके फिर पहले उसको पुट कर लेना। उसके लिए मुझे v और u चाहिए है ना। तो पहले तो u देखो कितना है -15, f देखो कितना है -10, और अब v निकालते हैं। u f अपॉन u माइनस ऑफ f इज इक्वल्स टू u का वैल्यू -15, f का वैल्यू -10 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू -15 और माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस में, दैट इज इक्वल्स टू -30। तो v का वैल्यू आ गया। अब मैग्निफिकेशन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v बाई u। तो v कितना है हमारा, v तुम्हारा -30 निकल के आया, और u कितना है हमारा -15। तो मैग्निफिकेशन कितना आया -2। सॉरी, बोलो समझ में आया। सर अभी -v/u क्यों किया, मतलब v/u क्यों नहीं? माइनस ऑफ v बाय u में साइन हम लोगों ने पुट नहीं किया, यहाँ पे हम लोगों ने साइन पुट किया। सर पर v तो -30 आया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ तो ये कट गया ना, एक माइनस पहले से रहेगा, हाँ है ना। तो अब सर मतलब हाइट ऑफ, माइनस रखना जरूरी है अरे तो जरूरी है ना भाई, साइन के साथ इक्वेशन साथ? इक्वेशन तो उसी तरह बनता है ना। ये सब चीज़ें तो मैंने तुम्हें 11th में भी बताया है कि माइनस किस लिए लगाते हैं। और खास करके ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में माइनस 2 बार डाला जाता है। जब फॉर्मूला बनाते हैं उस समय साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, और जब फॉर्मूले को यूज करते हैं उस समय भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो बेसिकली तुम्हारा नेगेटिव साइन यहाँ पे भी पड़ा है, नेगेटिव साइन यहाँ पे भी पड़ा है। ये क्यों करते हैं ऐसा, मैथमेटिकल रीजन। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को करेक्ट बनाना है तो उसके लिए तुमने अगर एक बार नेगेटिव साइन पुट करा है तो दूसरी बार भी नेगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा, तभी तो कंपनसेट होगा ना, नहीं तो मैथमेटिकल इक्वेशन ही चेंज हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, बोथ आर डिफरेंट, दोनों का आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो तुमने अगर इसमें साइन कन्वेंशन यूज कर लिया है पहले, तो एक बार फिर से यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, ये चीज को बार बार मत पूछा करो, खुद पहले यस समझा सर। करो। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यही चीज -2 हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो मैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 हो जाएगा -2 1 mm। mm। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है, इसीलिए माइनस साइन को यूज करते हैं। अदरवाइज मैग्नीट्यूड में बोलोगे तो सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो कॉनकेव मिरर है वो ओरिजिन पे रखा गया 0,0, और जो इमेज है वो तुम्हारा रखा गया है लेट्स से 40,5 पे। ठीक है, -40,5 ये ओरिजिन है। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तुम्हारा -20,0 पे है। पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज।
इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये फाइंड आउट करना। -40,5 पे ऑब्जेक्ट रखा गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट है -5/2 माइनस में, ठीक है। तो देखो अब इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि फॉर्मूला को और थोड़ा आसान बना सकते हैं। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। v हम लोगों ने पहले ही निकाल के रखा है। v का फॉर्मूला क्या होता है, uf अपॉन u माइनस ऑफ f। तो क्यों ना v का वैल्यू हम लोग मैग्निफिकेशन में पुट कर लें, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा और उसको हम लोग मैग्निफिकेशन के लिए ऑलवेज यूज़ करेंगे। वहाँ पे जो लिखा था, तो मैग्निफिकेशन हम यूज़ कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v/u, और क्योंकि v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस ऑफ f होता है, इस जगह पे पुट कर लेता हूँ मैं v, विच इज uf अपॉन माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाई u कैंसिल आउट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, या तो तुम माइनस v/u यूज़ कर लो या फिर माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस ऑफ f ये यूज़ कर लो। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर पे पहुंच सकते हैं ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे। पहले मैं u देख लेता हूँ, u कितना हो जाएगा -40, और f कितना हो जाएगा -10। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है, m इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस ऑफ f, या फिर इसको मैं f अपॉन f माइनस ऑफ u भी लिख सकता हूँ। तो f का वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाय f का वैल्यू -10, और माइनस माइनस प्लस 40 इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाय 30, माइनस ऑफ 1/3। मैग्निफिकेशन -1/3 आ गया, मैग्निफिकेशन निकला। तो तुम बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हो। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -1/3। सो हाइट ऑफ सॉरी इमेज विल बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 5, वो -5/3 होगा। और v कितना हो जाएगा, -v/u इज मैग्निफिकेशन। इधर से तुम्हारे पास v का वैल्यू आ जाएगा, u का वैल्यू कितना है -40। हाइट ऑफ इमेज और b आ गया। ये बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो -40/3 -5/3 ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आंसर। चलो अब इसी चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर लो तुम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। लेट से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट जो रखा गया है, फिर से चेंज करता हूँ मैं, इस जगह पे रखा गया है और ये है पॉइंट 0,0। ऑब्जेक्ट रखा गया तुम्हारा 40, -5 पे, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो है तुम्हारा -20,0। सॉल्व करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो
पहले u देख लेते हैं कितना है। u इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस बनेगा और ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव होगी। जो इंसिडेंट लाइट रे वो इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये बन जाएगा, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ तो ये पोल से जो डिस्टेंस ले रहे हैं तो दिस विल बी स्टिल नेगेटिव। ये आएगा -40, एफ कितना आ जाएगा प्लस ऑफ 10, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है ना? म्यूट कर लो, ऑन करके सर रखा है। फोकल लेंथ कैसे होगा सर? ये जो है डायरेक्शन पॉजिटिव है और पोल से डिस्टेंस फोकस इस तरफ है। पोल से डिस्टेंस ऐसे लेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन देखो, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसीलिए +10 लेंगे। चाहो तो तुम क्या करो कि ऑलवेज इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना करो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव माना करो, तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन ये साइन कन्वेंशन है, मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से कर रहा हूँ। चलो तो अब मैग्निफिकेशन निकाल लेता हूँ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ का वैल्यू हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस 40 आ जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 1/5। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया +5 और हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -5 डिवाइडेड बाय -1 और minus v by u is equals to 1/5. So v is equals to minus of का वैल्यू कितना है -40 डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा +8। यही आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। तो अब इधर से तुम्हारा कोऑर्डिनेट निकल करके आ गया, इमेज इस जगह पे जस्ट देख लो, हाइट ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सर मैं वो कार्टेशियन सिस्टम फॉलो किया तो मेरा v -8 आ रहा है। ये वाला कार्टेशियन सिस्टम फॉलो किया। हाँ सर -v/u = 1/-5 आना चाहिए ना? क्या बोल रही हो? माइनस हेलो, देखो ये हाँ जो सर। है, ये जो +8 दिया गया है, ये प्लस किसके हिसाब से है? इसके हिसाब से। गलत मत समझना कि +8 यहाँ पे आएगा। दिस इज नॉट वेयर दिस +8 विल बी सिचुएटेड। ये जो +8 है वो तुम्हारा इस तरफ आएगा। बात समझ में आया क्या? और तुमने जो निकाला कार्टेशियन सिस्टम से नेगेटिव माइनस, वो लोकेशन सही है ना। अभी मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इमेज का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये जो मेरा 8 आया है प्लस में आया है, प्लस बोलने का मतलब ये है कि पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन तो हमने ये एज्यूम करा है, तो वो +8 यहाँ पे होगा। और जो हाइट है, हाइट कितना -1, और ये कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से बोलो चाहे इसके हिसाब से बोलो, पॉजिटिव ऊपर इधर ही होता है और इधर ही होता है नेगेटिव, माइनस यहाँ पे होगा, नेगेटिव इधर होगा। समझ में आया गया? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अब मुझे लिखना है, मैं आंसर क्या दूंगा, -8, -1। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, बोलो। समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम लोग, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे, वही जो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वाला पढ़ा था उस पे अब हम लोग लेट्स से कि इस जगह पे फोकस है, इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सिंपल क्वेश्चन करते हैं उसके लिए। पहले सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से रखा गया, और ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है डेट इज 5 सेंटीमीटर, यह ए और बी, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है डेट इज, ले लो इसको, 20 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स दिए गए ए और बी, और उन दोनों का करस्पॉन्डिंग इमेज लोकेशन निकाल लेना है। वो दोनों का पॉइंट का अगर इमेज लोकेशन आ गया तो बस मुझे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक पॉइंट तो काफ़ी आसान कर दिया है मैंने, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही दे दिया, तो इसका इमेज यहीं पे बनेगा, है ना। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस जगह पे है ऐसे करें, तो ए और बी, तो बी का जो इमेज बनेगा वो इसी जगह पे बनेगा, बी डैश, और ए का जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, ए डैश। तो ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ ऐसा मुझे दिखेगा। तो बस ए के करस्पॉन्डिंग मुझे ए डैश का वैल्यू निकाल लेना है, बाकी तो आसानी है। मैंने अभी आसानी क्वेश्चन दिया, टफ दिया नहीं कुछ। तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस जगह से डिस्टेंस विल बी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दे रखा है, 20 + 5 माइनस ऑफ 25। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10। और फिर क्या निकालना है मुझे इसमें, बी निकालना है सिर्फ। बी कितना आ जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ एफ का वैल्यू -25 -10 अपॉन -25 + 10, 15 आ रहा है ना, 25 10 डिवाइडेड बाय, नीचे -15 आ गया, -50/3। इधर से मुझे v का वैल्यू पता चल गया, ये लोकेशन है, ये 50/3 के डिस्टेंस पे, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इट इज 20। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 20 माइनस ऑफ 50/3 कितना आ जाएगा, ये 60 - 50 जिस 10/3। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज, और एक माइनस साइन होगा, साइन के साथ लिखना है। बोलो समझ में आया क्या, हाँ सर। हाँ सर। आया था किसी का। यस हाँ सर। सर, जस्ट आया। तो एक और क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर और अच्छे अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तब एडवांस लेवल के। एक कन्वेक्स के साथ इस जगह पे पोल है, और एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस लोकेशन पे, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस जगह से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ दे रखा है वो 2 mm दे रखा है। पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। सॉल्व करो।
चलो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 0.08 मिलीमीटर 0.08 मिलीमीटर, ठीक है। प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में, ओके। एक मिनट, देखो इसमें कुछ चीज़ें पहले तुम्हें समझना पड़ेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर तुम देखो तो यहाँ पे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, था 5 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में था, तो 5 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 mm जो है ये काफ़ी छोटा है विथ रेस्पेक्ट टू 15 सेंटीमीटर, नेग्लेक्ट किया जा सकता है ना। तो अगर इस टाइप का काफ़ी ज़्यादा छोटा वैल्यू हो तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, डी वी बाय डी यू इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग आराम से यूज़ कर लेंगे मैग्नीफिकेशन के लिए। ये कौन सा फार्मूला है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का। ऊपर भी तो हम लोग वही निकाल रहे थे। समझ में आई क्या बात? तो ये फार्मूला यस कब यूज़ करना है? ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब ये टू जो वैल्यू है काफ़ी छोटा हो, बराबर। और ये टू है क्या चीज़? दिस इज नथिंग बट डेल्टा यू, है ना। और ये क्या है? डेल्टा वी। मतलब कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये हाइट ऑफ इमेज, सॉरी दूसरा जगह पे जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो हाइट ऑफ इमेज ये बनेगा मुझे, विच विल बी डेल्टा यू, डेल्टा वी, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो कहने का बात ये है कि ये 2 mm छोटा होना चाहिए, तभी हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर छोटा नहीं है तो हम लोग को यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़। तो अब मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ और इससे आंसर निकाल लेता हूँ। तो मुझे निकालना क्या है इसमें? वी। यू तो हमें पता है, यू का वैल्यू कितना है, -16, और एफ कितना है, +15। वी कितना आ जाएगा, यू एफ अपॉन यू माइनस ऑफ, पूरा वैल्यू शायद अच्छा ना है, -16 एफ +15 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू है -16 एंड माइनस ऑफ 15। कितना आ रहा है ये, 60 इंटू 15 और 60 + 15 75, कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा ये, 12 आ रहा है ना, वेल है। +12 आ रहा है। तो ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। वी तो 12 है, यू कितना है हमारा, यू है 60। प्लस लिखो या माइनस लिखो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर होल स्क्वायर है ना। माइनस भी लिखोगे तो भी वो पॉजिटिव आएगा। इस फॉर्मूले से एक बात ये पता चलता है कि ऑलवेज इन्वर्टेड मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है ना। कैसा भी मिरर हो, यस सर। कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो या फिर कोई सा भी पोजीशन हो, इस लेफ्ट राइट सेंटर लेफ्ट में कहीं पे भी रखो, हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, अपोजिट होगा, इन्वर्टेड बोलो या फिर जैसे भी समझो। समझ में आया क्या बात? ये हो जाएगा 5 और आ जाएगा माइनस ऑफ 1/25, और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा यू का वैल्यू पुट कर लो। सो डेल्टा यू विल बी, एंड डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 mm है ना, 2 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट? रिवर डायग्राम दिखाऊंगा। हाँ, येलो डायग्राम। ओके।
चलो ठीक है, फिर बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे हम लोग करेंगे।